हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल की वीडियो में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज का बैक पोर्शन बनाना सीखा था। आज हमने उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है और प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पोर्शन बनाना है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका प्रिंसेस कट का जो पूरा पैटर्न है वो आपको समझ आ सके। मैं फिर भी इस वीडियो में एक बार दोबारा सारा जो है बता देती हूँ हमारे मेजरमेंट्स क्या थे। इसमें शोल्डर हमारा 14 था, फुल चेस्ट 38, वेस्ट 32, एपिक्स पॉइंट 10.5 इंच, ब्लाउज की फ्रंट लेंथ 15 इंच, ब्लाउज की बैक लेंथ 14.5 इंच, एपिक्स टू एपिक्स पॉइंट 8 इंच, फ्रंट नेक मेरा 6.5 था, बेल्ट 3.5 या 4 इंच और बैक नेक की लेंथ थी 10.5 इंच। हमने ये जो प्रिंसेस कट बनाया है शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके बनाया है। शोल्डर माइनस चार्ट जो होता है उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे नेक की लेंथ क्या होती है, नेक की शेप क्या होती है और हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। इनके बेसिस पर हम रेडी शोल्डर को यूज करते हैं। हमारा रेडी शोल्डर है। अब इसमें हमें रेडी शोल्डर देखना होता है कि हमारा किस कैटेगरी में आएगा। जैसे हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो वो इस केस में आएगा। हमारे पास 3 रेडी शोल्डर चार्ट है, 1, 2 एंड 3। तो ये ऊपर जो रेडी शोल्डर लिखा है इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा टेबल देखना है। अब जो मेरी रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है, तो 2 इंच 1.5 से 1.25 के बीच में आता है, तो मैं ये टेबल देखूंगी। ये टेबल कैसे देखा जाता है और मैंने शोल्डर की ये लेंथ कैसे निकाली है, ये आपको सारा का सारा प्रोसीजर बैक पार्ट जिसमें कटिंग किया है उसमें मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जब हमने फ्रंट शोल्डर में से माइनस किया तो हमारा जो फ्रंट शोल्डर आया था वो 6.25 इंच का आया था और बैक शोल्डर जो था 5.5 इंच का था। जो हमारा 5.5 इंच का बैक शोल्डर था वो हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पोर्शन कट करेंगे जिसमें हमने जो शोल्डर यानी कि तीरा जो है वो 6.25 इंच हमने लेना है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली ही सारी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ये फ्रंट पोर्शन है मेरा। फ्रंट ये आपने यहाँ से डबल फोल्ड ही लेना है, मैंने सिंगल लिया, आप डबल फोल्ड ही लेंगे। अब हमने सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। पहले हमारे शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंच पर ही हम मार्क करेंगे। ये 7 इंच पर मार्क किया, यहां से हम 1 इंच डाउन आएंगे इस तरह से, और यहां से हमने 2.5 इंच लेना है, ये ले लिया। अब इन लाइन को हमने ज्वाइन करना है इस तरह से और इस तरह से। ये इतना काम सभी साइजेस के लिए सेम है, ऐसा ही करना है। अब हमने क्या करना है, यहां पर अपना आर्म होल ड्रॉ करना है, चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आर्म होल हमने ऊपर कितना लिया था बैक साइड में 6.8, तो यहां पर भी 6.8 पर मार्क कर लेते हैं। ये 6.8 पर मार्क किया, सॉरी ये 6.8 पर मार्क किया। अब ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन, ये चेस्ट लाइन हो गई हमारी। अब यहां पर हमने आर्म होल ड्रॉ करना है, तो आर्म होल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें यहां पर शोल्डर को कम करना होगा क्योंकि यहां पर हमारा नेक जो है वो डीप है। तो हमें फ्रंट का शोल्डर कितना मिला था 6.25 इंच, तो हम यहां से 6.25 पर मार्क करेंगे 6.25 पर। तो ये मेरा आ गया 6.25 और इतना ही हमने यहां पर मार्क करना है 6.25 ये, और इस लाइन को और इस लाइन को हमने ज्वाइन कर देना है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर लेना है, इस पॉइंट का, पिछली वाली लाइन का नहीं, इसका जो भी इसका सेंटर होगा मार्क करना है। यहां से हम अब एपेक्स पॉइंट का मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारे केस में 10.5 इंच का था, तो मैं 11 इंच पर मार्क करूंगी। वेस्ट फुल लेंथ ब्लाउज की 15 इंच थी, तो मैं यहां पर 1 इंच एक्स्ट्रा
15 तो मैं 16 पर मार्क करूंगी इस तरह से। अब इन्हें हमने स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। ये आ गया, इतना क्लियर है। अब हमने, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आर्म होल की शेप देनी है, तो यहां पर अब हमने क्या करना है, क्योंकि बैक पोर्शन तो हमारा फ्लैट होता है तो उसमें लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, बट जब हमने फ्रंट पोर्शन बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पफ चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो हम हर एक में 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे डीप नेक के केस में। तो मेरी चेस्ट कितनी थी, 38 प्लस 1.5 कितना आया, 39.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 9.875, यानी कि पौने 10 से एक लाइन ऊपर। तो ये मैंने इस तरह से मार्क कर लिया, इसके ऊपर ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब हमने यहां पर वेस्ट लाइन लेनी है। वेस्ट लाइन का हम बाद में निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल लेते हैं। आर्म होल में हमने 0.75 लेना था, तो ये 0.75। अब हम इसका मिडल निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर से हमने 0.25 अंदर आना है, सिर्फ 0.25 ही हम अंदर आएंगे। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है यहां से इस साइड से। तो हम कैसे देंगे, इस मार्क को इस 0.75 से पहले मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इस मार्क को लाइन के साथ में मैच करना है, ये ठीक है। और इस मार्क को इसके साथ हमने ज्वाइन करना है। ये हमारा आर्म होल की शेप आ गई, यहां से ये स्ट्रेट जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये डीप नेक है तो हमें यहां से लाइन स्ट्रेट करनी होगी। तो हम कितना स्ट्रेट करेंगे, जितना ये यहां पर एक्स्ट्रा आया है। तो ये 0.75 से एक लाइन ऊपर, तो 0.75 से एक लाइन ऊपर हमने मार्क किया, और अब हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये सभी को करना जरूरी है जब भी आपका डीप नेक होगा, तो ये आपका पोर्शन कट जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर डार्ट देंगे। डार्ट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डार्ट देते हैं। अब मेरी जो भी चेस्ट है 38, उसके अकॉर्डिंगली मेरी वेस्ट में 3 इंच की डार्ट आएगी और आर्म होल में 1.5 इंच की डार्ट आएगी। आपकी चेस्ट अगर छोटी है तो आप 2.5 इंच और 1.25 इंच की डार्ट लेंगे। अगर 45 से प्लस है तो आपने इतने नंबर की डार्ट लेनी है। तो मेरे केस में ये 3 इंच की है, तो मैं कैसे डार्ट लूंगी, जैसे आपका ये एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पर एपेक्स लाइन है, तो हमने आ रहा है एपेक्स टू एपेक्स कितना था, 8 इंच था, तो उसका हाफ कितना हुआ, 4 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर पहले मार्क करूंगी, ये 4 इंच आ गया। नीचे से मैं आधा इंच कम 3.5 इंच पर मार्क करूंगी, ये आ गया। डार्ट मेरा 3 इंच का था, तो मैं 3 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी। अब इन पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है इस तरह से और इस तरह से। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाना है। मेरी कमर कितनी थी, 32 डिवाइडेड बाय 4, डायरेक्टली करेंगे तो 8 इंच। तो ये कितना है, ये 4 इंच, ये है 3.5 इंच यहाँ से, तो 3.5 इंच से आगे यहाँ पे हमने नाप लेना है। 8 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 8 इंच आया, और 1.5 इंच हमने जो मार्जिन का था वो ले लेना है। ठीक है, इस तरह से इस लाइन को हम आगे स्ट्रेट कर देते हैं। अब हमने इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन करना है, और इस मार्जिन को इस मार्जिन के साथ ज्वाइन करना है। जहां ये लाइन जा रही है वैसे ही हमने ड्रॉ करनी है। इतना हो गया। अब हमारी जो शेप होती है बॉडी की वो इस तरह से आती है, राउंड शेप। ठीक है, राउंड शेप। तो यहाँ पे जो डार्ट होगा उसको भी हमने ट्राइंगल नहीं बनाना है, डार्ट इसमें भी शेप देनी है। तो वो पहले हाफ कर लीजिए, हाफ किया ये, और यहाँ पर मार्किंग की।
अब हमने सेम चीज इसको भी हाफ कर लेना है इस तरह से, यहां पर पॉइंट, और इतना ही पॉइंट हमने नीचे लगा लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से आधा इंच बाहर सभी साइजेस के लिए, यहां से 25 इंच, मतलब 25 नहीं 0.25 हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल को लेंगे, आर्म होल के पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस ये वाले पॉइंट को, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने इस तरह से ज्वाइन करना है, और उसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करना है, और इस पॉइंट को इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। ये जो राउंड है इसको फिर हमने राउंड शेप में कन्वर्ट कर देना है, ये कॉर्नर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ नापिए, ये कितना था 5 इंच, तो ये भी हमारा 5 इंच ही होना चाहिए, क्योंकि जब डार्ट जुड़ेगा तो वो 5 इंच के बराबर ही जुड़ना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहां से इस तरह से धीरे धीरे आपने इंच टेप को इस तरह से लेकर आना है, इस तरह से, और इस तरह से फिर राउंड राउंड घुमाना है, जहां पर 5 इंच आया, यहां पर ये आया, हमने ये मार्क कर लिया, ये हमारा 5 इंच है, इतना हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको नाप के देखेंगे, ये ऑलमोस्ट हाफ इंच ही होगा। किसी किसी केस में जिसमें चेस्ट अगर प्रॉपर नहीं है, फ्लैट है, तो ये कम आ सकता है, अदरवाइज ये आधा इंच ही आता है। तो हमने अब क्या करना है, आधा इंच आया था तो आधा इंच हमने यहाँ मार्क करना है, सभी साइजेस में ये ऐसे ही मार्क होगा, यहाँ आधा इंच ही होगा। उसके बाद यहाँ भी हमने आधे इंच पर, ये फिटिंग वाली लाइन पर आधे इंच पर मार्क करना है, सभी साइजेस के लिए, सभी साइजेस के लिए आधा इंच पर ही हम मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना उसको डबल करते हैं। जैसे अब ये देखिए 1 इंच पे अगर मैं मार्क करती हूँ, यहाँ पर ये हो गया। अब इससे क्या होगा, ये भी पोर्शन इतना कट जाएगा और इतना पोर्शन भी कट जाएगा। तो आप देखिए आपके इस डॉट से, मतलब इस डॉट से इस डॉट की लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है 7 इंच, और आधा इंच यहाँ से सिलाई में चल जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो कितना रह जाएगा 6 इंच। तो अगर आपको ये वाली लेंथ कम लग रही है तो आप इस पॉइंट को आधे इंच पर भी ले सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं, अदरवाइज 1 इंच भी ले सकते हैं। तो आपको साइड में कपड़ा कितना चाहिए, मतलब जो आपके अंडर आर्म से नीचे जो लेंथ है ना वो कितनी लंबी चाहिए, उस हिसाब से हम इसका डॉट का निशान लगाते हैं। तो आपको 1 इंच ज्यादा लग रहा है तो आप 0.75 कर लीजिए, ये लीजिए, हम 0.75 कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए। अब हमने इस डार्ट को इस हाफ इंच से मैच करना है, और इस वाले पॉइंट को हमने ये 0.75 जो था उससे मैच करना है, ये आ गया। ठीक है, अब ये पोर्शन हमारा कट जाएगा और ये पोर्शन भी हमारा कट जाएगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, ये हम आगे देखेंगे। अब जब हम यहाँ पर बेस में डार्ट डालते हैं तो हमें यहाँ पर आर्म होल में भी डार्ट डालना होता है। तो आर्म होल में हम डार्ट कैसे डालेंगे, आर्म होल में जो डार्ट आएगा वो किस तरह से आएगा वो देखिए, हम जितना डार्ट यहाँ पर लेते हैं उसका हाफ लेते हैं, तो 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हमने चेस्ट लाइन पे रखना है, जहां पर ये हमारी आर्म होल से टच हुआ, यहाँ हुआ, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। ओके, अब 1.5 इंच का हाफ कर लीजिए इस तरह से। अब इसका हाफ करना है, इसके ऊपर मार्क कीजिए, ये हमारा आया इधर। अब हमने इस मार्क को इसके साथ ज्वाइन करना है, जहां पे भी ये लाइन जा रही है जाने दीजिए, ये आ गया, ये मार्क था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आधा इंच नीचे डॉट लगाना है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा इस तरह से। अब हमने इस लाइन से 1.5 इंच
डार्ट अपना कंप्लीट करना है। जहां पे 1.5 इंच आया, ये आया यहाँ पर। अब इस लाइन को हमने कहाँ ज्वाइन करना है? यहाँ नहीं ज्वाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को और इस लाइन का हमने मिड लेना है। ये अब हमने इसका भी मिड कर लेना है। 3 इंच आया तो 1.5 इंच इसका होगा मिड। अब इस लाइन को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये 1.5 इंच कहाँ पर था, ये एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही था। अब इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है और इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इस लाइन को नापेंगे, यहां से इस पॉइंट तक कितना आया, 4.5 इंच। तो ये भी हमारा 4.5 ही होना चाहिए। ये 4.5 कहाँ आ रहा है, यहां पर, तो ये मार्क कर लेना है। अब हमने न्यू आर्म होल ड्रा करना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे आर्म होल की शेप खराब हो जाएगी और हमारी चेस्ट लाइन भी कम हो जाएगी और आर्म होल भी छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये जो हमने आधा इंच लिया था, यहां से हम इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। अब स्ट्रेट लाइन देखिए, आप ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, आपने इसके स्ट्रेट, यहां से स्केल आपका इक्वल होना चाहिए। ये आ गया। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंगली है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं है। और अब हमने ये वाली लाइन को स्ट्रेट करना है, तो ये लाइन इसके बराबर होनी चाहिए स्ट्रेट। कैसे हो पता चलेगा कि ये स्ट्रेट है? जैसे आपने यहाँ पर निशान लगाया ये वाला, तो ये मार्क कितना आ रहा है, 2 होने में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर भी 2 होने में 1 पॉइंट कम पर आप मार्क कर लीजिए और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, ठीक है। इस मार्क से इस मार्क, ये आ गई। अब हमने इस पॉइंट से आर्म होल ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ये हमारा न्यू आर्म होल बन गया। अगर आपने यहां पर कटिंग में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपकी प्रॉपर शेप नहीं बन पाएगी, ठीक है। इतना हो गया। अब हम नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2 इंच, तो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। उसके बाद हमारी नेक की चौड़ाई कितनी थी, लेंथ कितनी थी, नेक की फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच का था, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे, ये 7 इंच। अब हमने यहां से नाप लेना, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 इंच, तो मैं यहां से भी 3 इंच ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमने इसको बॉक्स को प्रिपेयर करना है। और इसको एक राउंड शेप देनी है। ये हमारी नेक की शेप आ गई। अब ये जो पोर्शन है ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है, और यहां से भी ये पोर्शन भी हमारा कटेगा। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, अब क्योंकि ये हमारा नेक डीप है तो यहां से 0.25 हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा इसमें। फ्रंट बैक में हम आधा इंच, फ्रंट में हम 0.25 को कम करेंगे। तो इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारा पोर्शन हमारा कट जाएगा, ओके। तो अब मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसके अकॉर्डिंगली बैक में क्या चेंजेस करने हैं। तो ये कट कैसे होगा, देखिए इस लाइन से इसको थोड़ा सा यहाँ से आप ऐसे बड़ा से ही कट कीजिए, एंड देन उसके बाद आपने कहाँ से कट करना है, ये देखिए इस पॉइंट से, ये आपका एक्स्ट्रा ये जो कट गया ये आपने ऐसे नहीं कट करना है, ये इस तरह से, ये हमारा कट गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कट कर सकते हैं कि आपका पता चल जाए, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने यहां से कट करना है। अब हमने आर्म होल कट करना है, यहां से आर्म होल हम इस तरह से कट करेंगे,
ये आर्म होल, इसको यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिए और यहां से आप बढ़ाकर यहां से प्रॉपर आर्म होल की शेप ले लीजिए। अब यहां से मैं कट कर लेती हूं। ये हो गया। इसको हम इस तरह से घुमाकर यहां से मैं कट करती हूँ। ये हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा डार्ट है, तो क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो हमें इसमें इसको भी कट करना होगा। तो हम इसको यहां से प्रॉपर इस तरह से कट कर देते हैं और ये जो यहां से कटिंग हुई थी इसको भी हम राउंड शेप में प्रॉपर ये हमारा डार्ट कट गया है। अब हमने इसको इस वाले डार्ट को क्या करना है, क्योंकि अभी प्रिंसेस कट की शेप देनी है तो हमने इस पॉइंट को इस डार्ट को इस लाइन को इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह से, और ये आपकी प्रॉपर शेप आनी चाहिए एकदम सीधी, क्योंकि ये कागज है थोड़ा सा ये इस तरह से आ रहा है। कपड़ा जो होगा हम उसमें प्रॉपर शेप आ जाएगी। ये इस तरह से हमारी शेप बनेगी। ये हमारे इस तरह से शेप आ गई, ठीक है। क्योंकि ये पफ बनेगा, ये डार्ट बन रहा है तो यहाँ पे पफ बनेगा तो यहाँ से उठेगा थोड़ा सा, ये आ गया। अब अगर आपकी यहाँ से शेप सही नहीं है तो हमने इसको सही करना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने प्रॉपर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा आर्म होल्स है उसको सही करके प्रॉपर शेप में कट कर लेना है इस तरह से। जैसे ये था, ये हमारा यहाँ से जो आर्म होल है वो एकदम इक्वल आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो मैंने इस तरह से किया है इससे क्या हुआ, इसको हम शोल्डर माइनस के थे, ये हो गया। अब ये हमारे को अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो प्रिंसेस कट की शेप हम कैसे देते हैं, ये जो लाइन है ये जहां पे हमने ये ज्वाइन किया है इससे आधा इंच इस साइड को आना है। सभी के लिए है ये, अब यहाँ पे टेप है इसलिए नहीं होगा, तो आधा इंच इस तरह से आएंगे और इस मार्क को इसका हमने ज्वाइन करना है, तो वो कर्व की शेप से। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया। ये अब यहाँ पर टेप है तो ये कलर ऐसे ही होगा। ये हमने शेप दे दी। अब यहां से भी इसको प्रॉपर राउंड शेप हमें यहां से देनी है इस डार्ट के साथ। ये हाफ इंच से ये डार्ट से प्रॉपर अगर मैच कर रहा है तो ये तो परफेक्टली इस तरह से ही हमारा आ गया। अब हमने इसको यहां से कट कर देना है इस तरह से। ये हमने कट कर लिया। अब देखिए ये जो हमने ऐसे कट करेंगे ना तो यहां पर आपको स्ट्रेट लग रहा होगा। आप यहां से देखिए कोई कॉर्नर नहीं बना होना चाहिए। अगर कॉर्नर लग रहा है तो आप इसको इस तरह से कट करेंगे। अब ये स्ट्रेट है। अब देखिए यहां से ये कॉर्नर बना हुआ है, ये कॉर्नर नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको यहां से प्रॉपर राउंड शेप में बनाना है इस तरह। इसको हम इस तरह से कर्व कट करेंगे। ये हो गया। अब अगर आपको यहां से सही लग रहा है तो एक बार बैक साइड से देख लीजिए कहीं कॉर्नर तो नहीं है, हल्का सा भी कॉर्नर ना हो ताकि हमारे प्रिंसेस कट की शेप खराब ना हो। ये हो गया। ये हमारा देखिए प्रिंसेस कट की शेप आ गई इस तरह का। तो ये हमारा फ्रंट शेप है। अब हमने बैक शेप में क्या चेंजेस करने थे, क्या करना है, ये वाला जो हमारा है इसको हमने यहां से आप आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहां से आप आएंगे 0.25 नीचे आ जाइए, 0.25 आप नीचे आइए और एक मार्क लगा लीजिए। अब इस पॉइंट को इसको इसके साथ मिलाएंगे और लाइन को लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह से।
ये जैसे भी लाइन आ रही है आपने वैसे ही ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ शेप दे देनी है और ये जो लाइन जैसी आ रही है इस तरह से ज्वाइन कर, ये ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां से आर्म होल को इस पॉइंट के साथ दोबारा ज्वाइन करना है ताकि हमारे दोनों आर्म होल इक्वल हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से ये अब हमारा न्यू आर्म होल ये बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये लेंथ यहां से इक्वल है, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं, आप चाहें ताकि ये आपका इक्वल हो सके, नहीं तो आपने इस डार्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ, ये ऊपर की तरफ नहीं करेंगे नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस पॉइंट को इस डार्ट के साथ इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हमने जो कटिंग करनी है वो यहां से हम कटिंग करेंगे। ये आपको लग रहा होगा टेढ़ा है, कोई टेढ़ा नहीं होगा, इसको हमने एज इट इज ही कट कर लेना है। तो अब हमारी जो कटिंग होगी वो इस पर और इस तरह से होगी। ठीक है, तो कटिंग होगी। तो ये हमारी थी प्रिंसेस कट की कटिंग, जिसमें हमने ये बैक पोर्शन कट किया और ये वाला हमारा जो है वो फ्रंट पोर्शन है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि अभी ये आपका लिए कॉन्सेप्ट नया है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज समझ आ सके कि ये कैसे कट किया गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।